श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, आज 2 फरवरी की रात बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक खास उपाय करने से घर में धन की वर्षा हो सकती है। आज हम आपको ऐसा एक रहस्यमय उपाय बताने वाले हैं जो इस बसंत पंचमी की रात अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह उपाय बेहद खास है और इसे अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के साल भर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। बसंत पंचमी का यह समय विशेष रूप से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का होता है। हम आपको बताएंगे कि इस रात झाड़ू के नीचे एक खास वस्तु छुपाकर आप किस तरह से अपने घर में धन का प्रवाह बना सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। पूज्य गुरु जी ने हमें बताया है कि इस दिन महिलाओं को घर के हल्दी के डिब्बे में एक खास चीज छुपाने से जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस सरल उपाय से धन की ऐसी वर्षा होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। याद रखें, 2 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है, आपके जीवन के लिए बेहद शुभ है। इस दिन किए गए उपाय आपके जीवन से सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और आपके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। आपको यह उपाय सिर्फ एक बार करना है और कुछ ही दिनों में इसके अद्भुत परिणाम आप देखेंगे। इस दिन का विशेष अवसर खोने से बचें क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बताए गए उपाय को अपनाएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो उपाय मैं आज आपको बताऊंगा उसे अपनाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है। दोस्तों, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। भक्तों, झाड़ू से जुड़ा उपाय बताने से पहले हम आपको बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बता देते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी इस साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का प्रकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन होता है जो उत्साह, उमंग और भक्ति से भरपूर मानी जाती है। इस बार यह पर्व सिद्ध योग और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा और देर शाम के बाद साध्य योग का प्रभाव होगा। इसके अलावा शाम को रवि योग का भी शुभ संयोग बनेगा। साल के प्रमुख शुभ मुहूर्तों में यह दिन गिना जाता है, इसलिए इस दिन विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए विशेष योग बन रहे हैं। बसंत पंचमी पर इस बार बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग के कारण यह पर्व और भी विशेष हो गया है। इस दिन की गई पूजा और उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त के किया जा सकता है। गृह प्रवेश, वास्तु पूजन, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह समय उत्तम माना गया है और पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव यानी कि मदन का जन्म हुआ था, इसलिए सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए इस दिन रति और मदन की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही यह दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर वाणी की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती ब्रह्मा स्वरूपिणी है और वे सभी देवी देवताओं की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश स्थापना और पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु अनुवाद्य यंत्र और किताबों को रखकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन धूप दीप जलाकर माँ सरस्वती की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन इस साल की तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 सुबह 9:15 पर होगी और इसी के साथ ही इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:53 पर होगा। इस समय माँ सरस्वती का ध्यान करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। यह समय बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन एक विशेष योग बन रहा है जिसे सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। यह योग सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य फल और सिद्ध होते हैं। इस दिन किए गए उपाय और दान का फल अत्यंत शुभ होता है। अगर बसंत पंचमी के दिन आप कुछ विशेष चीजें दान करते हैं तो आपको 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बसंत पंचमी पूरे भारत में सिर्फ
एक बार मनाई जाती है और यह ऐसा दिन होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय कर सकता है। इस वीडियो में आप वह उपाय जानेंगे जिससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। बसंत पंचमी के इस विशेष अवसर पर किए गए उपाय प्रभावशाली होते हैं, लेकिन भक्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी कथा में नहीं बताया था। उन्होंने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों और कहीं से भी धन की प्राप्ति ना हो पा रही हो तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जीवन में चारों तरफ परेशानियां आ गई हैं तो बस झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज रख दीजिए। यह उपाय आपको सभी तरह के कष्टों और दोषों से मुक्त कर देगा, चाहे वह वास्तु दोष हो या ऋण दोष हो। माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि आप यह झाड़ू से जुड़ा गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हर घर में झाड़ू होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। झाड़ू को सही तरीके से रखने और इस्तेमाल करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जबकि गलत तरीके से रखने से दरिद्रता आ सकती है। 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात में सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख देने से जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है जिसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और ग्रह क्लेश को खत्म करती है। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। यदि झाड़ू सूर्यास्त के बाद लगाई जाती है तो कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। मान्यता है कि गलत तरीके से झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। झाड़ू से जुड़े कई प्रभावशाली उपाय होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन किया गया यह खास उपाय आपके जीवन की सभी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। यह उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर आर्थिक संपन्नता को आकर्षित करता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। आज हम झाड़ू से जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में होने वाले ग्रह क्लेश समाप्त हो सकते हैं और माँ लक्ष्मी का वास हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह नकारात्मकता और बीमारियों को दूर करती है। माँ शीतला भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रखती है, इसलिए झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को सूर्यास्त के बाद कभी भी नहीं लगाना चाहिए, खासकर 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही सूर्यास्त के बाद न केवल झाड़ू बल्कि पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो ही झाड़ू लगाएं, लेकिन इस दौरान कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी चीज रख दें। यह उपाय आपको लाभ पहुंचा सकता है। जब झाड़ू लगाएं तो ध्यान दें कि कचरा इधर उधर ना फैलाएं। कचरे को एक जगह इकट्ठा करें और उसे डस्टबिन में डाल दें। वैसे तो शाम के समय कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो किसी कपड़े से कचरा समेट ले और उसे किसी कोने में रख दें। इस कचरे को रात भर बाहर फेंकने की गलती ना करें, बल्कि सुबह होने पर ही इसे घर से बाहर फेंकें। ऐसा करने से धन के आगमन में बाधा आ सकती है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। कचरे को किसी भी जगह ऐसे ही ना रखें। इसके लिए एक निश्चित स्थान तय करें और इसे इस तरह रखें कि उस पर किसी की नजर ना पड़े। सपने में झाड़ू देखना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में झाड़ू देख लेता है तो यह कुछ नकारात्मक संकेत दे सकता है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी बातों का सही तरीके से पालन करें ताकि घर से सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपको सपने में झाड़ू से जुड़ा हुआ सपना आता है तो इस तरह का सपना देखने पर इसे तुलसी माँ या गाय माता को सुना देना चाहिए ताकि इसका नकारात्मक असर दूर हो जाए। लेकिन अगर 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शुभ संकेत होता है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई में बता देंगे। माना जाता है कि अगर बसंत पंचमी की रात में आपको सपने में झाड़ू दिख जाए तो यह संकेत है कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। इसलिए इस संकेत को देखकर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब आप
आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। अब आपको बताते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। भक्तों, 2 फरवरी बसंत पंचमी से अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। यदि आपने नया झाड़ू खरीदा था और अभी 6 महीने ही हुए हैं तो इसे बदलने में संकोच न करें। बसंत पंचमी का यह शुभ अवसर आपको अपनी पुरानी झाड़ू हटाकर नई झाड़ू लाने का संकेत देता है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आप 2 फरवरी को यह काम नहीं कर पाए तो चिंता ना करें। किसी भी एकादशी की रात से पहले अपने घर की पुरानी झाड़ू को बाहर निकाल दें और नई झाड़ू का ही उपयोग करें। यह झाड़ू बदलने का सबसे अच्छा समय होता है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। भक्तों, झाड़ू को खुले आसमान के नीचे कभी नहीं रखना चाहिए। कई लोग छत पर झाड़ू रख देते हैं जो उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। जब आप झाड़ू को खुले स्थान पर रखते हैं तो नकारात्मकता आकर्षित होती है जिससे कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। झाड़ू रखने की उचित दिशा उत्तर पश्चिम होती है। घर में इसी दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें ताकि शुभ फल प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं कि 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। और अगर आप 2 फरवरी बसंत पंचमी का यह शुभ अवसर चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप एकादशी की रात इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रखना है। अगर चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा होती है और यह सिक्का उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे निष्क्रिय कर देता है। इसे उपयोग में लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जब यह सिक्का शुद्ध हो जाए तो इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और अगली एकादशी तक वहीं रहने दें। आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी यह उपाय दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी की रात किसी गरीब व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे धन, वस्त्र या मिठाई दान करें जिससे शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दोष शांत होंगे और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इस रात श्री सूतक का 11 बार पाठ करना बहुत शुभ होता है। आप चाहे तो श्री सूतक का 5 बार या 11 बार पाठ कर सकते हैं। फिर लक्ष्मी सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उन्हें कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कमल गट्टे को घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन कमल गट्टा घर ले आए तो इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके अलावा हत्था जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कोड़ियाँ, श्री यंत्र, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज जैसी शुभ वस्तुएं भी अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक वस्तु अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष कार्य आपको 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात को करना है। इसके लिए आपको 4 काली मिर्च लेनी है। बसंत पंचमी की रात पूजा के लिए, पूजा के बाद या उससे पहले किसी भी समय आपको यह उपाय कर सकते हैं। आपको रात में किसी चौराहे पर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना आसमान की ओर फेंकना है। इसके बाद आपको कहना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आ जाओ। यह बोल करके पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और सीधे अपने घर लौट आना है। इस उपाय से आपके घर में दरिद्रता जो होगी वह दूर हो जाएगी और समृद्धि आएगी। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के आसपास फटे पुराने जूते, चप्पल, कपड़े या झाड़ू ना रखें। इन चीजों को घर के मुख्य द्वार पर रखने से माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर गंदगी ना फैलने दें क्योंकि भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करते हैं। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन किसी को सफेद वस्त्र, मिठाई या सफेद अनाज दान ना करें क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसाद में ग्रहण करती है। सफेद फूलों का कम से कम प्रयोग करें, लेकिन यदि आप सफेद अपराजिता माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और विशेष कृपा प्रदान करती है। बाकी सफेद पुष्प का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो रंगीन गुलाब चढ़ाएं। 2 फरवरी बसंत पंचमी पर भगवान श्री हरि, विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं
और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री विष्णु को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र पहनने वाला। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े, फूल, फल और पीला अनाज पहले भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद इन सभी वस्तुओं को गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसे हुए हैं तो 2 फरवरी बसंत पंचमी पर पास में किसी भी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। पीपल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। इस उपाय से आप जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना करने वाले साधक एकादशी के दिन 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट दें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 2 फरवरी बसंत पंचमी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के पास रखें। पूजा के बाद इन पैसों को अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ की संभावना बन सकती है। यदि कोशिशों के बावजूद आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 2 फरवरी बसंत पंचमी पर 7 कन्याओं को घर बुला करके उन्हें भोजन कराएं, जिसमें खीर आवश्यक अवश्य हो। कुछ ही दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।